टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क भारत आ रहे हैं। इसके पहले भी कई बार ऐसी संभावना बनी थी कि मस्क भारत आ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। अब मस्क ने खुद कंफर्म किया है कि वो इस साल भारत आएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अप्रैल को एक्स पर एक पोस्ट करके बताया कि उनकी एलन मस्क से कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। फिर 19 अप्रैल को रीट्वीट करते हुए मस्क ने कहा कि पीएम मोदी से बात करना उनके लिए सम्मान की बात है और इस साल के अंत तक वो भारत आएंगे। मस्क का भारत आने की बात को कंफर्म करना एक बड़ी खबर थी। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि मस्क की इस मच अवेटेड भारत यात्रा के भारत और दुनिया के लिए बड़े मायने हैं। इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि मस्क की इस भारत यात्रा को इतना इंपॉर्टेंट क्यों कहा जा रहा है, इसका दुनिया और खास तौर पर एशिया की राजनीति पर क्या असर होगा, इस मुलाकात में किन मुद्दों पर बात हो सकती है और इससे इस मुलाकात का हासिल क्या निकल सकता है। इस पर बात करने से पहले आप समझिए कि मस्क इतने इंपॉर्टेंट आदमी क्यों हैं। सबसे पहले तो मस्क एक बिजनेसमैन है। बिजनेस भी ऐसी टेक्नोलॉजी का है जिससे दुनिया में बहुत कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे इनकी कंपनी स्पेसएक्स स्पेस सेक्टर में एक बड़ा नाम है। हाल में स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स को इन्हीं की कंपनी के रॉकेट ने पृथ्वी पर वापस लाया था। इनकी कंपनी स्टारलिंक पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट का एक जाल बुन रही है, जिसके जरिए इंटरनेट के सेक्टर में एक क्रांति लाने की योजना है। इस टेक्नोलॉजी के और भी कई आयाम हैं। इसके अलावा न्यूरालिंक नाम की इनकी कंपनी इंसान के शरीर में मशीन फिट करने का काम कर रही है। द बोरिंग कंपनी नाम की इनकी एक और कंपनी है जो टनलिंग और हाइपरलूप बनाने पर काम कर रही है, जो बुलेट ट्रेन जैसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का भी एक सुपर अपडेटेड वर्जन है। टेस्ला इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने में दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक है। इसके अलावा इनके पास एक्स जैसा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है और ग्रोक के जरिए एलन मस्क एआई सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ये है उनका बिजनेस का साम्राज्य जो पूरी पृथ्वी से लेकर आसमान और अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। इसके साथ ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड की तरह माने जाते हैं। अमेरिकी सरकार में एलन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम के एक मंत्रालय के मुखिया हैं। ये मंत्रालय व्हाइट हाउस में हो रहे लगभग हर फैसले में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसका एक काम है कि हर मामले पर सलाह देना है कि अमेरिकी सरकार का पैसा ऐसी जगह पर खर्च ना हो जहां पे जरूरी ना हो। इसी मंत्रालय ने हाल ही में अमेरिका की ओर से दुनिया को दी जाने वाली फंडिंग रोक दी थी। यानी मस्क के पास पावर, पैसा, पोजीशन और अल्ट्रा हाईटेक टेक्नोलॉजी जैसी सारी चीजें हैं, वो भी भारी भरकम मात्रा में। अब बात करते हैं कि एलन मस्क भारत आएंगे तो इसका दोनों देशों के लिए क्या मायना है। इस यात्रा में किन 5 बड़े मुद्दों पर बात हो सकती है और उन मुद्दों से किसको क्या मिलेगा। पहली बात है टेस्ला की भारत में एंट्री की। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के भारत में आने पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। टेस्ला की भारत में $2 बिलियन से ज्यादा के निवेश की योजना भी है। कंपनी का टारगेट है कि वो इसी साल के तीसरे क्वार्टर तक मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में बिक्री शुरू कर दे। इसके लिए शुरू में टेस्ला की कारें भारत से बाहर से इंपोर्ट की जाएंगी, जिसके आड़े आएगी ट्रंप की टैरिफ नीति। तो उम्मीद है कि ईवी पॉलिसी से लेकर टैरिफ तक कुछ बड़े निर्णय इस मीटिंग में किए जाएंगे। भारत का इसमें एक फायदा ये भी है कि सरकार की तरफ से 2030 तक देश में 30% ईवी बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। टेस्ला की एंट्री से इस लक्ष्य को पाने में मदद मिलेगी। टेस्ला के आने से भारत के ईवी मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे कस्टमर्स को बेहतर टेक्नोलॉजी और बेहतर प्राइसिंग मिलेगी। दूसरा मुद्दा हो सकता है स्टारलिंक और सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का। मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस देने के लिए जियो और एयरटेल के साथ मार्च 2025 में एक समझौता किया है और फिलहाल सर्विस शुरू करने के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार है। इसके जरिए पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों में भी इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने स्टारलिंक को सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिलेटेड टर्म्स और कंडीशंस पूरे करने के लिए कहा है। तीसरी बात है स्पेस और एआई टेक्नोलॉजी की। पीएम मोदी ने फरवरी 2025 में वाशिंगटन डीसी में एलन मस्क से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में स्पेस, एआई और स्टार्टअप जैसे सेक्टर में आपसी सहयोग पर बात हुई थी। हालिया बातचीत में इस मुद्दे पर फिर से बात हुई है, ऐसा पीएम मोदी ने ट्वीट में बताया है। तो इस यात्रा में स्पेसएक्स और इसरो के बीच कोई साझेदारी पर भी बात हो सकती है। वजह यह है कि भारत चंद्रमा और मंगल के मिशन पर काम कर रहा है और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में नासा से भी आगे है और स्पेसएक्स मंगल मिशन पर काम कर रही है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसरो और स्पेसएक्स मिलकर भी काम करें। इस पर हो सकती है एक बातचीत और हो सकता है कुछ निकल कर आए। मस्क की एक और कंपनी है XAI, जो एआई सेक्टर में काम कर रही है। तो संभव है कि XAI भारत को एआई टेक्नोलॉजी विकसित करने में सहयोग करे। इस मुद्दे पर भी कोई बात हो सकती है। इससे भारत को टेक्नोलॉजी मिलेगी और मस्क को बिजनेस। इस सेक्टर पर बात हुई तो दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत हो सकती है। चौथी बात है जियोपॉलिटिकल समीकरण। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि एलन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड हैं, जो अमेरिकी सरकार की ओर से विदेशों को दी जाने वाली फंडिंग के मुद्दे पर फैसला लेता है। और हालिया घटनाओं में सामने आया है कि बांग्लादेश चीन के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है।
चीन सीमा के मुद्दे पर भारत को हमेशा तंग करता ही रहता है और चीन पर ट्रंप नकेल कसने की फील्डिंग बिठा रहे हैं। तो इन समीकरणों के बीच कुछ बातें इस मसले पर भी हो सकती हैं जो भारत के हित में हो। और पांचवी और सबसे बड़ी बात हो सकती है टैरिफ पर। अमेरिकी टैरिफ एक ऐसा मुद्दा है जो इस वक्त वैश्विक तौर पर सबसे ज्यादा बात किए जाने वाला मुद्दा है। दुनिया भर के बाजारों में अस्थिरता है, लेकिन जब मस्क भारत में बिजनेस की अपार संभावनाओं में हिस्सेदारी पर नजर बनाए हुए हैं तो मुमकिन है कि मस्क की इस यात्रा के दौरान दोनों देश आपसी सहयोग वाली टैरिफ नीति बनाने पर भी बात करें। हालांकि मस्क की यात्रा का समय और एजेंडा अभी तय नहीं है, फिर भी ये वो मुद्दे हैं जिन पर बात हो सकती है जो भारत और अमेरिका दोनों देशों के हित में होंगे। मस्क की संभावित यात्रा पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।